नमस्कार मेरे सभी रसगुल्लों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जिस जिले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो है हमारा राजस्थान का जिला झालावाड़। और वो झालावाड़ जिला जिसे राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है, और इसके साथ साथ में राजस्थान का चेरापूंजी के नाम से क्यों प्रसिद्ध है, और यहाँ का प्रसिद्ध दुर्ग गागरोन दुर्ग जो यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसके साथ साथ में यहाँ पर प्रसिद्ध कोलवी गुफाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। शीतविलेश्वर महादेव मंदिर के भी हम दर्शन करेंगे। तो आज सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे स्टूडेंट्स, मेरे रसगुल्लों का इस क्लास को अवश्य देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम झालावाड़ के सामान्य परिचय, वहाँ के भौगोलिक स्थिति, वहाँ के किले यानी दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के मेले, वहाँ की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इनके साथ साथ में वहाँ पर कौन सी नदियों का प्रवाह होता है, इसके साथ साथ में वहाँ पर सिंचाई परियोजनाएं क्या है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अंत में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्प क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनका आंसर आपको देना होगा, जो पीछे एग्जाम में झालावाड़ जिले से आए हुए हैं, और मोस्ट रूप से वो क्वेश्चन है जो आगे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो आइए हम चलते हैं आज झालावाड़ जिले की ओर, और झालावाड़ जिले को पढ़ेंगे, विस्तार रूप में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले परिचय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि झालावाड़ जिले का सबसे पहले हम परिचय की बात करें तो सबसे पहले आता है कि इसकी प्रसिद्धि क्या क्या है। तो झालावाड़ की अगर प्रसिद्धि की बात करें तो इसे राजस्थान का नागपुर के नाम से जाना जाता है। तो झालावाड़ है, इसे राजस्थान का नागपुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नागपुरी संतरे की बम्पर उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। और संतरे की या फिर किन्नू के जो बोलते हैं, और संतरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से इसे राजस्थान का नागपुर के नाम से जाना जाता है, झालावाड़ जिले को। और राजस्थान का चेरापूंजी राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा होती है लगभग 100 सेंटीमीटर, वो झालावाड़ जिले में ही होती है। तो झालावाड़ जिले को राजस्थान का चेरापूंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेघालय का वो क्षेत्र चेरापूंजी या मोनसिनराम क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इस वजह से राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो उसमें झालावाड़ में होती है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोनों अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम में। राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं, झालावाड़ को। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो वो है झालावाड़ को। क्यों कहते हैं नागपुर, इसलिए क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा संतरे की कृषि होती है। चेरापूंजी इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब इसके उपनाम और प्राचीन नाम की अगर बात करें तो उपनाम और प्राचीन नाम में झालावाड़ का जो प्राचीन नाम था वो था उम्मेदपुरा, और उम्मेदपुरा की छावनी और ब्रजनगर था। तो यानी इसको झालावाड़ को उम्मेदपुर की छावनी के नाम से और ब्रजनगर के नाम से है वो जाना जाता था। और ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती का जो पठारी भाग है वहाँ पर मौजूद जिला है। और इसके साथ साथ में झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। तो झालरापाटन झालावाड़ में है और उनको घंटियों का शहर के नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, तो झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जो मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसके साथ साथ में हम रोचक तथ्य के रूप में अगर देखें तो यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर 2 बार संतरे की फसलें उगाई जाती है, यानी 2 बार संतरे की कृषि है वो की जाती है। वो एकमात्र जिला वही है जो का नाम है झालावाड़ जिला, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक, और वर्षा के साथ साथ में वहाँ पर जो काली मृदा है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है।
और यहाँ की जलवायु की बात करें तो संतरा उत्पादन में एकदम अनुकूल जलवायु पाई जाती है, क्योंकि आर्द्र जलवायु है और आर्द्र जलवायु संतरा उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु मानी जाती है। इसके साथ साथ में 2 नंबर रोचक तथ्य की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐतिहासिक गागरोन दुर्ग बिना किसी नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा हुआ है और राजस्थान का एकमात्र इसे जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी जो गागरोन का किला बना हुआ है वो उसमें किसी तरह की नींव नहीं भरी गई है, बगैर नींव का एक चट्टान पर बना हुआ है, इसलिए इसे चट्टानी दुर्ग। और उसके चारों ओर है वो जलराशि है, क्योंकि 2 नदियों का संगम होता है और 2 नदियों के बीच में ये किला बना हुआ है, इसलिए इसे जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग की अगर बात आए तो वह है झालावाड़ जिला। अब हम देखते हैं स्थापना और इतिहास के बारे में। तो झालावाड़ की स्थापना और इतिहास के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके संस्थापक के रूप में देखें कि संस्थापक कौन है इसका, तो 1791 ईस्वी में कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह ने घने जंगलों के बीच इसे छावनी उमेदपुरा के रूप में बसाया था। यानी 1791 का वो समय था जब कोटा के फौजदार थे झाला जालिम सिंह, और झाला जालिम सिंह ने वहाँ पर पूरा का पूरा क्षेत्र था तो वनीय क्षेत्र था, यानी जंगल था, और उन जंगलों को काट करके वहाँ पर एक छावनी बनाई गई थी जिसका नाम था छावनी उमेदपुरा की, और उमेदपुरा के नाम से इस क्षेत्र की स्थापना की थी। तो झालावाड़ की स्थापना किसने की थी? झाला जालिम सिंह ने की थी। कब? 1791 में। कहाँ के फौजदार थे? कोटा के थे। और किस छावनी के रूप में यह क्या नाम दिया गया था? तो छावनी उमेदपुरा के नाम से बसाया था। जिला कब बनाया गया था इसको? तो 1838 में जालिम सिंह के पोते झाला मदन सिंह इसके पहले स्वतंत्र शासक बने थे। यानी अगर स्वतंत्र शासक की बात आए तो वो थे जालिम सिंह के पोते थे झाला मदन सिंह, और झाला मदन सिंह जो 1838 का जो समय था उस समय एक स्वतंत्र शासक बने थे, उस पर किसी तरह की कोई दबाव नहीं था, वो स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया था। और ये अंग्रेजों के समय स्थापित राज्य की सबसे नवीनतम और अंतिम रियासत थी। यानी राज्य की सबसे नवीनतम अगर रियासत की बात करें तो वो झालावाड़ थी, और इसके साथ साथ में अंतिम रियासत की बात करें तो वो झालावाड़ के नाम से ही जानी जाती है। पहले किस जिले में था अगर देखें तो प्रारंभ ये क्षेत्र कोटा रियासत का हिस्सा था। यानी कोटा जो रियासत थी, झालावाड़ है वो कोटा रियासत के अंतर्गत मौजूद था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है झालावाड़ की इस रियासत के अंतर्गत था, तो वो कोटा रियासत के अंतर्गत। और झाला शासकों और कोटा राजाओं के बीच मतभेद होने पर अंग्रेजों ने इसे स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था, क्योंकि सबसे पहले जो कोटा के फौजदार थे झाला जालिम सिंह, उन्होंने इसको बसाया था छावनी उमेदपुरा के नाम से। अब वो उनको स्वतंत्र रूप से एक क्षेत्र स्थापित कर दिया था, और उससे पहले क्या हुआ था कि कोटा और झालावाड़ के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था, और तनाव उत्पन्न होने की वजह से भारत पर जो शासन था वो अंग्रेजों का था, ब्रिटिश सरकार का था। इस वजह से बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, उसे एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी झालावाड़ को। तो कोटा से है वो झालावाड़ को अलग दर्जा है वो दे दिया था। अब इसका ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह झाला राजपूतों की वीरता का केंद्र रहा है। यानी यहाँ पर झाला जो राजपूत थे और झाला राजपूत शासकों की यहाँ पर वीरता का केंद्र रहा है झालावाड़, क्योंकि यहाँ पर इतने महान शासक आए थे और उन शासकों ने लड़ते हुए अपनी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, परंतु उन्होंने कभी अपना मस्तक है किसी के आगे झुकने नहीं दिया था। और स्वतंत्रता के बाद 1948 में इसे राजस्थान संघ में विलीन कर एक स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया था। यानी 1948 में राजस्थान संघ में मिला लिया गया था जब एकीकरण हुआ था, और एकीकरण के समय राजस्थान संघ में विलय हो गया था, और विलय होने के बाद में इसे एक स्वतंत्र जिले के रूप में बना दिया गया था। तो ये इसकी स्थापना और इसका इतिहास रहता है झालावाड़ जिले के बारे में। अब इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर चर्चा करें कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या रहती है और कहाँ है, तो सबसे पहले अगर मैप में आए
तो आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है झालावाड़, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो जिला है ये झालावाड़ आता है। और ये झालावाड़ जिला जो पठारी या फिर लावा से निर्मित काली मृदा से या मालवा के पठार से निर्मित ये भूमि पर बसा हुआ है। अगर इसके अक्षांश देशांतर की बात करें तो ये 23 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी यहाँ पर अगर चर्चा करें तो 23 मिनट 45 सेकंड से लेकर के 24 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य इसकी स्थिति है। देशांतर की बात करें तो 75 डिग्री 27 मिनट से लेकर के 76 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी यहाँ पर अगर आए तो यहाँ से देशांतर रेखाएं जो गुजरती है वो 75 डिग्री 27 मिनट है, और इसके पूर्वी छोर से होकर के गुजरती है वो है 76 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, और ये मालवा के पठार पर स्थित है। यानी ये जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो मालवा के पठार पर मौजूद ये जिले हैं। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल और संभाग का दर्जा है या किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो जिले का कुल क्षेत्रफल है 6219 वर्ग किलोमीटर। यानी झालावाड़ जिले का कुल क्षेत्रफल है 6219 वर्ग किलोमीटर रहता है। और राजस्थान के नए संभाग पैटर्न के अनुसार ये कोटा संभाग यानी हाड़ौती जो क्षेत्र है उनके अंतर्गत आता है। तो ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? कोटा संभाग के अंतर्गत आता है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 6219 वर्ग किलोमीटर है। तो लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, और पीछे जो जिले करवाए हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको नोट्स चाहिए तो आप चैनल को, वहाँ पर लिंक भी है तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। पड़ोसी जिले की बात करें तो यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी सीमांत जिला है। यानी ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी सीमांत यानी ये मध्य प्रदेश की सीमा पर ये जिला है, इसलिए इसे सीमांत जिले के नाम से जाना जाता है। और इसके उत्तर में कोटा जिला है। अगर उत्तर की बात करें, कोटा जिले की स्थिति की बात करें तो ये आप ये देख रहे हैं ये कोटा जिला है। और उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व की बात करें तो उसमें 12 जिले के आता है। तो उत्तर पूर्व में ये देख सकते हैं आप ये 12 जिला है, तो इसकी स्थिति आती है। पड़ोसी राज्य की बात करें, किस राज्य की सीमा लगती है, तो झालावाड़ की सीमा है वो मध्य प्रदेश के राजगढ़, शाजापुर और मंदसौर से लगती है। यानी यहाँ से लेकर के ये जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश की लगती है। और मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्र आते हैं, राजगढ़, शाजापुर और मंदसौर, इनकी सीमा है वो झालावाड़ से लगती है। और ये मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला भी है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला या सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो झालावाड़ जिला ही आता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये भौगोलिक स्थिति थी झालावाड़ जिले के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान के बारे में। यानी इसका कौन से पर्यटन स्थल है यहाँ झालावाड़ में और ऐतिहासिक स्थान कौन कौन से, उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर सबसे पहले गागरोन का किला आता है या दुर्ग आता है। तो ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर डोड यानी परमार राजाओं द्वारा निर्मित विश्व धरोहर के रूप में किला है। यानी इधर से और इधर से 2 नदियाँ आती है, आहू और काली सिंध नदी। यानी आहू नदी और काली सिंध नदी दोनों आकर के यहाँ इनका संगम होता है, और इन दोनों नदियों के बीच में जो किला बनाया गया है जिसका नाम है गागरोन का किला, इसलिए इसे जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण है वो डोड परमार राजाओं के द्वारा है, इसका निर्माण है वो करवाया गया। तो राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है वो गागरोन का किला है। अचलदास खिच्ची के समय यहाँ महिलाओं ने प्रसिद्ध जोहर भी किया था। यानी अचलदास खिच्ची का जो समय था और उस समय यहाँ की महिलाओं ने जो युद्ध किए थे, और युद्ध में जो पुरुष थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, और महिलाओं ने सामूहिक है वो जोहर किया था। तो गागरोन किले में भी जोहर हुआ था। इसके साथ साथ में यहाँ पर कोलवी की गुफाएं यानी सभ्यताएं भी मिलती है।
ये 6वीं से 8वीं सदी की लेटेराइट पहाड़ी को काटकर बनी बौद्धकालीन गुफाएं हैं। और बौद्धकालीन गुफाओं को उसको क्या कहते हैं, कोलवी की गुफाएं के नाम से जाना जाता है। और ये 6वीं से 8वीं शताब्दी की लेटेराइट पहाड़ियों को काट करके बनाई गई थी। और इनमें ध्यान मगन बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और इसे राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। यानी राजस्थान का एलोरा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोलवी की गुफाओं को कहते हैं, झालावाड़ जिले में है। तो यानी राजस्थान का एलोरा कोलवी की गुफाओं के नाम से जाना जाता है, जहां पर ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, वो भी वहां पर लगी हुई है। इसके साथ साथ में भवानी पाठशाला है, वो भी झालावाड़ जिले में है, जो 1921 में निर्मित यह पारसी थिएटर यानी ओपेरा शैली कला का अद्भुत नमूना भी मौजूद है। तो भवानी जो पाठशाला है 1921 में ये निर्मित हुई थी और पारसी थिएटर यानी ओपेरा शैली में ये बना हुआ है और एक अपना उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। और इसमें घोड़ों रथों के सीधे मंच पर आने के लिए भूमिगत मार्ग भी बना हुआ है। यानी यहाँ पर आप डायग्राम देखोगे, चित्र देखोगे, तो यहाँ पर घोड़ों और रथों को सीधे मंच पर आने के लिए एक भूमिगत मार्ग है वो बनाया गया है। तो इस तरह से भवानी नाट्यशाला में यहाँ प्रमुख विशेषता मिलती है। गढ़ महल और रेन बसेरा, गढ़ महल और रेन बसेरा की अगर चर्चा करें तो झाला शासकों का गढ़ महल अपनी हाड़ौती भित्ति चित्र कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यानी झाला जो शासक थे वो वहाँ पर जो गढ़ महल था वो अपनी हाड़ौती भित्ति चित्रों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चित्र मिलते हैं वो झाला शासकों के ही मिलते हैं। और पास ही किशन सागर झील के किनारे लकड़ी का अनूठा रेन बसेरा भी बना हुआ है। तो यानी रेन बसेरा है वो लकड़ी से बना हुआ है और वो कौन सी झील के पास में, किशन सागर झील के पास में बनाया गया है। तो किशन सागर झील के पास में यहाँ पर रेन बसेरा का निर्माण किया गया, जो कौन से जिले में है, तो वह है झालावाड़ जिले में। अब हम देखते हैं मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर भी प्रमुख है। झालावाड़ में है शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, और ये चंद्रभागा नदी तट पर स्थित है, जो 689 ईस्वी में बनाया गया था। तो चंद्रभागा नदी के तट पर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किया गया है और जिसका निर्माण है वो 689 ईस्वी में बनाया गया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी प्रतिमा देख सकते हैं मंदिर की। तो इस तरह से बना हुआ है और ये राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर है, यानी इस मंदिर पर है वो तिथि अंकित की गई है। और ये राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर तिथि अंकित मौजूद है, जो अर्धनारीश्वर व महामारू शैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी अर्धनारीश्वर और महामारू शैली में ये बना हुआ है, जो अपनी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ में झालावाड़ में सूर्य मंदिर भी बना हुआ है, जिसे पद्मनाभ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये झालारापाटन में 10वीं सदी का भगवान विष्णु को समर्पित 97 फीट ऊंचा मंदिर है। यानी जो इसकी ऊंचाई है वो 97 फीट ऊंचाई है और इसका निर्माण है वो 10वीं सदी में हुआ था झालारापाटन में। और ये किस देवता को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। जो सूर्य मंदिर है या पद्मनाभ जो मंदिर है, इसे 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 7 सहेलियों का मंदिर कौन सा है या किसे कहा जाता है, तो सूर्य मंदिर या पद्मनाभ मंदिर के नाम से कहाँ है, झालारापाटन में। निर्माण कब हुआ, 10वीं शताब्दी में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रमुख जैन तीर्थ। और प्रमुख जैन तीर्थ की बात करें तो खानपुर में 17वीं सदी का चांदखेड़ी आदिनाथ जो जैन मंदिर है वो बना हुआ है। तो खानपुर में जो झालावाड़ में है और वो 17वीं सदी में
चांदखेड़ी आदिनाथ का मंदिर है, जो जैन मंदिर है, जैन धर्म का मंदिर है, वो बना हुआ है। और उन्हेल में 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा वाला नागेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी प्रमुख है। तो यानी झालावाड़ का उन्हेल जो क्षेत्र है वहाँ पर 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा लगी हुई है और जो मंदिर बना हुआ है जो जैन धर्म से संबंधित है, और इसका नाम है नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर। अब अगर हम धार्मिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर घंटियों का शहर है, वो है झालरापाटन में, और यहाँ पर मंदिरों की बहुलता है और मंदिरों में सभी में जो घंटियाँ लगी हुई है, और सबसे ज़्यादा घंटी लगी होने की वजह से और सबसे ज़्यादा मंदिर होने की वजह से झालरापाटन को घंटियों का शहर के नाम से जाना जाता है। और ये कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ गोमती सागर और चंद्रभागा नदी में पवित्र स्नान व दीपदान किया जाता है। इन जो कार्तिक माह की जो पूर्णिमा आती है और उस पूर्णिमा के समय गोमती सागर और चंद्रभागा जो नदी है वो एक प्रमुख आस्था वाली नदी है, और वहाँ पर स्नान और दीपदान किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। अब हम पढ़ते हैं मेले और संस्कृति के बारे में, यानी कौन कौन से मेले लगते हैं और किस तरह की यहाँ पर संस्कृति है। तो झालावाड़ के मेले और संस्कृति की अगर बात करें तो यहाँ पर चंद्रभागा मेला लगता है, और जो चंद्रभागा मेला है वो झालरापाटन में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, यानी अक्टूबर और नवंबर के समय। और अक्टूबर नवंबर के समय चंद्रभागा जो नदी है वहाँ पर मेला आयोजित होता है और वहाँ पर स्नान किया जाता है और साथ साथ में दीपदान भी किया जाता है। और ये एक विशाल पशु मेला होता है चंद्रभागा मेला। झालावाड़ में क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, तो वो झालावाड़ में लगता है। और यहाँ पर पवित्र नदी में स्नान और दीपदान मुख्य आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इसके साथ साथ में गोमती सागर पशु मेला, और गोमती सागर जो पशु मेला है ये राज्य स्तरीय हाड़ौती मेला है, यानी ये राज्य स्तर पर आयोजित होता है और राज्य स्तरीय एक हाड़ौती क्षेत्र में जिला होने की वजह से इसे हाड़ौती का मेला के नाम से जाना जाता है, जो गोमती सागर पशु मेला होता है। और यहाँ मुख्य रूप से मालवी यानी मालवा के पठार पर है, तो मालवी नस्ल के पशुओं जिसमें गाय, बैल और ऊंट का विशाल क्रय और विक्रय होता है, यानी खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। तो यानी ऊंट, गाय, बैल इनका है वो मेला है, वो लगता है। बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है इन क्षेत्र पर। इसके साथ साथ में यहाँ पर गागरोन उर्स ये भी मेला भरता है, जो गागरोन किले के बाहर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी मीठे साहे की दरगाह पर मुहर्रम के अवसर पर प्रतिवर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है। यानी जब मुहर्रम का महीना आता है और मुहर्रम के समय गागरेन किले के बाहर जो सूफी संत से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो मीठी साहे के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर दरगाह बनी हुई है जहाँ पर मुहर्रम के समय प्रतिवर्ष विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो गागरोन उर्स कहाँ आयोजित होता है? वो होता है झालावाड़ में। कौन से किले के पास में? गागरोन किले के पास में। किस सूफी संत से जुड़ा हुआ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ में यहाँ पर स्थानीय संस्कृति और बोली की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से हाड़ौती बोली बोली जाती है, यानी झालावाड़ में हाड़ौती बोली का आयोजन होता है, यानी हाड़ौती बोली बोली जाती है सबसे ज़्यादा। और मालवा पठार के पास होने के कारण यहाँ राजस्थानी और मालवी संस्कृति का अनूठा संगम होता है, यानी मालवा के पठार पर है तो मध्य प्रदेश की संस्कृति कहें या मालवा संस्कृति कहें उसका, और राजस्थान की जो संस्कृति उनका दोनों का संगम है वो झालावाड़ जिले में आपको देखने को मिलता है। तो हाड़ौती बोली और संस्कृति है वो मालवी और राजस्थानी दोनों प्रकार की संस्कृति यहाँ पर मिलती है। अब हम पढ़ते हैं कृषि फसलें, यानी किस तरह की कृषि होती है झालावाड़ में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन होता है प्रमुख रूप से, और झालावाड़ संतरा उत्पादन में राज्य में प्रथम व देश में दूसरे स्थान पर है। यानी राज्य में तो इस झालावाड़ का प्रथम स्थान है संतरा उत्पादन में, परंतु भारत देश में इसका दूसरा स्थान आता है। और ये 50-60 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में नागपुरी वेराइटी के संतरे उत्पादन होते हैं। तो
तो नागपुरी संतरे होते हैं उसमें रस सबसे ज़्यादा होता है और बहुत मीठा होता है, इसलिए ये 50 से 60 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी कृषि होती है। संतरा उत्कृष्टता केंद्र, अगर झालरापाटन में स्थापित इस केंद्र में स्थानीय जलवायु के अनुकूल 1 लाख से अधिक उन्नत किस्म के पौधे तैयार कर किसानों को दिए जाते हैं। यानी झालरापाटन में संतरा उत्कृष्टता केंद्र, और संतरा उत्कृष्टता जो केंद्र है वो झालरापाटन झालावाड़ में है, और वहाँ पर प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक अलग अलग किस्मों के पौधे तैयार किए जाते हैं और वो किसानों को आवंटित किए जाते हैं जो अपने कृषि के उसकी खेती है वो आसानी से कर सके। और ये अलग अलग किस्मों के होने की वजह से इनमें संतरे का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। अन्य प्रमुख फसलों की बात करें तो संतरे के अलावा यहाँ पर उपजाऊ भूमि पर सोयाबीन, गेहूँ, सरसों, चना, धनिया और मक्का की बम्पर पैदावार भी की जाती है। तो यानी इन फसलों किन्नू के अलावा यहाँ पर संतरे के अलावा या किन्नू के अलावा यहाँ पर सोयाबीन की कृषि होती है, गेहूं की कृषि होती है, सरसों की होती है, चना और धनिया और मक्का, इनकी बहुत बड़े स्तर पर पैदावारें की जाती हैं। इसके साथ साथ में मिट्टी व कृषि भूमि की अगर बात करें तो मालवा के पठार का हिस्सा होने के कारण यहाँ पर उपजाऊ काली मिट्टी यानी जिसे रेगूर मृदा कहा जाता है वो पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर काली मृदा है वो पाई जाती है जिसे रेगूर मृदा कहा जाता है, और ये सोयाबीन और कपास जैसी फसलों के उत्पादन के लिए वरदान है। तो कपास की फसलें और सोयाबीन की जो फसलें हैं दोनों फसलों के लिए ये मृदा प्रमुख रूप से जानी जाती है। अब हम पढ़ते हैं नदियां और सिंचाई के बारे में, यानी झालावाड़ में कौन कौन सी नदियां हैं और किस तरह की सिंचाई व्यवस्था है। तो प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो यहाँ पर काली सिंध, आहू, परवन, छापी, उजाड़, चंद्रभागा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। तो यानी ये जो आप 6 नदियाँ हैं, काली सिंध, आहू, परवन, छापी, उजाड़ और चंद्रभागा नदियाँ, ये झालावाड़ की प्रमुख नदी हैं। और अधिकांश नदियाँ मध्य प्रदेश से निकल करके झालावाड़ में प्रवेश करती हैं। यानी अधिकांश नदियों का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश से होता है और मध्य प्रदेश से होती हुई ये झालावाड़ में प्रवेश करती है और वहाँ के पेयजल और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। इसके साथ साथ में प्रमुख बांध और झीलों की अगर बात करें तो जिले में 15 नदियों पर 47 छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं। यानी यहाँ पर 15 जो नदियाँ हैं छोटी बड़ी नदियाँ हैं और इन छोटी बड़ी नदियों पर 47 छोटे बड़े बांध हैं वो बनाए गए हैं। काली सिंध, छापी, भीमसागर और गागरोन प्रमुख बांध हैं। यानी काली सिंध और छापी पर भीमसागर और गागरोन बांध बनाया गया है और गोमती सागर और किशन सागर प्रसिद्ध झीलें भी इन दोनों नदियों पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ में सिंचाई और नहरों की अगर बात करें कौन सी सिंचाई होती है, नहरें किस तरह की हैं, तो यहाँ पर काली सिंध, चवली और आहू सिंचाई परियोजनाओं से जिले के हजारों हेक्टेयर खेतों में सिंचाई होती है और लगभग 418 मिलियन क्यूबिक मीटर जल बहिर्वाह होता है। तो काली सिंध, चवली और आहू जो सिंचाई परियोजना है और इन सिंचाई परियोजनाओं से यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है कृषि क्षेत्रों में। तो सबसे ज़्यादा कृषि सिंचाई होती है। और इसे मानसून का अगर प्रवेश द्वार की बात करें तो झालावाड़ को बांसवाड़ा के साथ मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी बांसवाड़ा तो है यही क्योंकि वो दक्षिणी जिला है और दक्षिणी पश्चिमी जो हवा आर्द्र हवाएं आती है सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, उसके बाद में झालावाड़ में प्रवेश करती है। तो इसलिए झालावाड़ को भी मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले दिनों की अगर बात करें तो 40 दिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो 40 दिन झालावाड़ में होती है और सबसे ज़्यादा जो आंधी वाला जो जिला है वो है श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर जिला है, मैंने करवाया हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं आप जीके के रूप में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा 40 दिनों तक है वो झालावाड़ जिले में ही होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की क्लास और इस क्लास में हमने यहाँ की नदियाँ और सिंचाई के बारे में पढ़ा। अब वो समय है जो आपके लिए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं हर क्लास में लेके आता हूँ अंत में, और आज के अंत के क्वेश्चन है हमारे लिए और ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का एलोरा किस ऐतिहासिक स्थल को कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोलवी की बौद्धकालीन गुफाओं को, जो 6वीं से 8वीं शताब्दी में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर कौन सा है? तो वह है शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालारा पाटन, जिसका निर्माण 689 ईस्वी में किया था। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, गागरोन का प्रसिद्ध जल दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो वह आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर यह गागरोन का दुर्ग बना हुआ है, इसलिए इसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन में अग्रणी होने के कारण झालावाड़ को क्या कहते हैं? तो इसे राजस्थान का नागपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये था 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, यह जिला किस रियासत से अलग होकर बना था? तो वह कोटा रियासत 1838 में। तो ये कोटा रियासत से अलग होकर के बना था। समय क्या था? 1838 ईस्वी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये झालावाड़ जिले से हमने इसके भूगोल, यहाँ के इतिहास, यहाँ के कला संस्कृति के बारे में मैंने संपूर्ण अध्ययन करवाया है। और इस झालावाड़ जिले से मैं आशा करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। आप इसे 1-2 बार अवश्य देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसी आशा के साथ सभी प्रिय विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।